में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आपको बता दें चले कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता पर विश्वास नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान, निर्वाचन आयोग से शिकायत के बाद दिया बयान। हमें चुनाव ड्यूटी में लगे बेईमान अधिकारी कर्मचारियों पर भरोसा नहीं। भाजपा सरकार चुनाव अधिकारियों के दम पर जीतना चाहती है। भाजपा को जनता पर भरोसा नहीं। अशासकीय पोस्टल बैलेट कैसे इश्यू हुए, इस बात की जानकारी हमें अब तक नहीं दी गई। कितने इश्यू हुए, इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई। जिन प्रत्याशियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ इमरती देवी के बयानों पर जवाबी हमला करते हुए दिग्विजय ने कहा कि उन्होंने कहा था कि नरेंद्र तोमर का घेराव करें। भाजपा नेताओं के विवादित बयानों की भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। उम्मीदवारों को डेट ऑफ विड्रॉल के तत्काल बाद वोटर लिस्ट मिल जाना चाहिए, जो कल शाम तक इसमें डिले हुआ। दूसरा, क्या फेस दिखेगा बस कोविड का ध्यान रखते हुए 80 से ज़्यादा उम्र के लोग, दिव्यांग और सस्पेक्टेड कोविड से प्रभावित लोग, इनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई और उनके आवेदन लिए गए और आवेदन के आधार पर उनकी सूची तय की गई। अब ये सूची 14 तारीख तक तय हो गई थी, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी उम्मीदवारों को, कम से कम कांग्रेस के उम्मीदवारों को तो पोस्टल बैलेट किस किस को इशू हुआ है उसकी जानकारी आज तक नहीं है। और पोस्टल बैलेट डलना शुरू हो गए, अखबारों में छप रहे हैं। यानी कि ये तो जो एक निर्धारित प्रक्रिया है कि कैंडिडेट को जानकारी तो होना चाहिए कि कौन का पोस्टल बैलेट डल रहा है, नहीं डल रहा है। शासकीय कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, उसकी एक प्रक्रिया अलग होती है। जो अशासकीय लोग के लिए कोविड की व्यवस्था में कुर्सी और वोट क्या क्या ना कराए। ग्वालियर में पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रहे बीजेपी मंत्री प्रद्युम्न तोमर कांग्रेस के अपने पुराने कार्यकर्ता के चरणों में सिर रख मनाने को मजबूर। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी आ गई है। नहीं, मुझे आपको अपनी मजबूरियां वापस ले लूंगा। मैं आपसे मेरे साथ चलो, मैं मजबूरी वापस ले लूंगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरी बात मानो। मैं नहीं फिर मेरी बात सुन लो। आपसे सबसे बोलूंगा। देखो, आप मेरी निवेदन सुन लो। मैं चल नहीं जाना, मेरे सामने चेयर खाना जाना है, पुल पे बैठना पड़ेगा, चेयर खाना जाना पड़ेगा। और मैं पुल पे नहीं जाना, प्रचार मत नहीं तो मैं नहीं फिर खर्चा चलाओ। मैंने सब बात मान ली, आपको चलो मैं ये नहीं करवाऊंगा। नहीं देखो, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। नहीं जाना पड़ेगा, बादागी में भैया साथ पैसा चला दो। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, इस मोहल्ले में सबसे बोल दूंगा। नहीं भैया को पैसा चला दो। वो आपको ही सपोर्ट कर रहा है, ऐसा पूरा कर आपको ही सपोर्ट कर रहा है। देखो, मेरी कसम भाई साहब, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मैं आपसे बोल सपोर्ट करूंगा। ना अंकल ऊपर आया अंकल। युवा भाजपा नेता डॉक्टर सुकन्या मिश्रा ने भलका में जनसंपर्क किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा भारी संख्या में मौजूद रहे। आज भारतीय जनता युवा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय सुकन्या मिश्रा ने भलका में जनसंपर्क कर रक्षा संतराम सरोनिया के लिए वोट मांगे। साथ में शरद पुजारी, अतुल भूरे चौधरी, मुनेन्द्र जाट, कमल परिहार, दीपक रजक, भगवत राजपूत जैसे कई लोग मौजूद थे। इसमें हो रही होंगी तरह तरह की बातें, भाजपा के विधायक के बारे में भी कही जा रही होंगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने भोपाल में करीब से देखा है जब रक्षा सिरोनिया जाती थी कमलनाथ के दरवाजे पे कि भैया विकास के लिए कुछ पैसा दे दो, कुछ योजनाएं भांडेर में भी लागू कर दो। जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो खजाना दतिया के लिए 1 सेकंड में खुलता था। मेरे को उनको भी जवाब देना है अपने दतिया जिले में भांडेर के क्षेत्र को कि अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार है तो भांडेर का भी कुछ विकास होगा। लेकिन कमलनाथ ने 1 रुपया भांडेर के लिए नहीं दिया।
पूरा का पूरा पैसा कमलनाथ सरकार का छिंदवाड़ा जाता था। छिंदवाड़ा जितना विकास होता था, सारी योजनाएं हर प्रदेश के जिले की, इस प्रदेश के हर जिले की काट के छिंदवाड़ा पहुंचाती है। दमोह के ग्राम अंधियारी में श्री देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भिंड जिले के ग्राम अंधियारी नंबर 2 में मां रतनगढ़ देवी मंदिर पर रतनगढ़ देवी मां के सानिध्य में कुंवर महाराज को परीक्षित बनाकर श्रीमद देवी भागवत कथा सुनाई जा रही है, जिसमें कथा सुनाने के लिए क्षेत्रीय जनता जनार्दन की अपार भीड़ देखने मिल रही है। भगवताचार्य मिथिलेश दास महाराज वृंदावन धाम के मुखारविंद से श्रोतागणों को कथा का रसपान कराया गया। कथा के पंचम दिवस कथावाचक व्यास ने कहा कि हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तभी देवी हम पर कृपा बनाए रखेंगी। उन्होंने देवी प्राकट्य की महिमा का वखान करते हुए बताया कि देवी देवताओं के दिव्य तेज से देवी का अवतार हुआ। देवी ने महिषासुर का संहार कर कलयुग में राक्षसों का भी नाश किया। विकराल रूप में भीड़, अपार भीड़ देखने को मिल रही। यहाँ पर भागवताचार्य मिथिलेश दास जी महाराज के द्वारा इनके मुखारविंद से कथा का रसपान कराया जा रहा है। देवी भागवत में देवी जी की महिमा को बखान किया जा रहा है। इस समय हम रतनगढ़ देवी मंदिर पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ में महाराज श्री भागवताचार्य मिथिलेश दास जी महाराज हैं। इनसे हमारा सीधा सवाल रहेगा, आज जो देवी प्रकट हुई हैं, जिसकी कथा को लेकर के आपने जो प्रकाश डाला है, उस कथा के बारे में हमें थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को, इस पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे भारत देश को आज जो देवी भागवत की महिमा गाई जा रही है, कलयुग में जो पाप हो रहे हैं उनका नाश करने के लिए, कोरोना काल को समाप्त करने के लिए एक तरह से जगह जगह भागवतों का आयोजन चल रहा है। उसी तारतम्य में ग्राम अंधियारी में महाराज श्री के मुखारबंद से जो भागवत चल रही है, हम सीधा रूबरू कराते हैं भागवताचार्य मिथिलेश जी महाराज से। महाराज श्री, आपसे पूछना चाहेंगे, आज देवी प्रकट को लेकर के जो आपके मुखारबंद से कथा का आयोजन किया गया है, तो क्या है, कैसे हुई देवी प्रकट, क्या है पूरा मैसेज जनता के बीच में आपसे पूछना चाहेंगे। पाप बढ़ने पर भगवान के अवतार की बात कही जाती है, जो प्राय लोगों को जानकारी में है जी। उसी प्रकार देवी पुराण में भगवती के अवतार की कथाएं हैं जी। जैसे रामायण में रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी ने प्रार्थना की और भगवान अवतार लिए। भागवत में कंस के अत्याचार के कारण भगवान किसी कृष्णा करके अवतार लेकर लीलाएं की। उसी तरह देवी भागवत में महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन ऐसे बड़े बड़े दैत्यों का वर्णन है। और ये दैत्य धरती पर आकर जब अपनी सनातनी मर्यादा को नष्ट करने लगते हैं, दैवी संपदा को समाप्त करना चाहते हैं, तो धर्म को कायम करने के लिए भगवती भी अवतार लेकर के दुष्टों का दलन करती है। उसी प्रकार आज की कथा में रंभ और करम्भ की तपस्या करने के बाद जो अग्नि देवता के आशीर्वाद से रंभ को महिषी के माध्यम से महिषासुर की प्राप्ति हुई है, तो महिषासुर की उत्पत्ति की गई। उसी महिषासुर को मारने के लिए जब महिषासुर ने वरदान प्राप्त करके देवताओं को सताया, देवताओं के अधिकार छीन लिए और सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया, तो देवताओं ने प्रार्थना की। तब भगवती समग्र देवताओं के तेज पुण्य से 18 भुजाधारिणी के रूप में प्रकट हुई है। यहाँ तक का प्रसंग आज रखा गया। इसी प्राकट्योत्सव को भक्तों ने मनाया और कल इन्हीं भगवती के द्वारा महिषासुर मर्दन की कथा का वर्णन किया जाएगा। जी महाराज श्री, आज आपके मुखारबिंद से मैंने भी भागवत कथा में सुना है, माँ की महिमा को आपने बयां किया है अपने शब्दों में कि घर में अपने माता पिता का सम्मान यदि है तो इस देश में आज आप देख रहे हो वृद्धाश्रमों में माता पिता को ढकेल दिया जाता है, आज एक माता पिता की कद्र नहीं की जाती है, तो उन्हें ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपका माता पिता को लेकर के। देखो, ऐसा है कि सच बात यह है कि हमारे पुराणों की रचना पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं को बनाने के लिए ही की गई है। जहाँ हम भगवती को श्रद्धापूर्वक पुकारेंगे वहीं माँ प्रकट होगी। प्रेम से प्रकट होई में जाना, ये भगवान भगवती सबके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जहाँ हम प्रेम से श्रद्धा से पूजें, इस समय की परिस्थिति में जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं उन्हीं में हमें रहना चाहिए। ये हठधर्मी नहीं करें कि हम भीड़ में जाएं और असुरक्षित रहें। हमें सुरक्षापूर्वक मर्यादाओं में रह करके स्थिति की परिस्थिति की जानकारी है ही हमें, उसी के अनुसार घर में रहकर ही भगवती का आराधन करना चाहिए। जगदम्बा सर्वव्यापिनी है, सब जगह है, सब जगह कृपा करती है। इस प्रकार का संदेश है हमारा। जी साथियों नमस्कार, मैं फिलहाल रतनगढ़ टाल संवाददाता कुंज बिहारी कौरव अपने कैमरा में दिलीप नायक जी के साथ हमारी बात हो रही थी महाराज श्री से। नमस्कार। दमोह से कुंज बिहारी कौरव की रिपोर्ट।
कृषि उपज मंडी में धान का किसानों को सही दाम नहीं मिलने पर किसान काफी नाराज चल रहे हैं। व्यापारी किसानों की धान की फसल उचित दाम पर नहीं खरीद रहे। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा की जा रही धान की फसल का खरीद पर किसानों को उचित दाम न मिलने से नाराज किसानों ने मंडी द्वार पर डबरा भितरवार मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करने के मामले में 20 नामजद और 100 अन्य किसानों पर देहात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तो वहीं डबरा देहात पुलिस ने एक राय होकर रास्ता रोकने और कोविड महामारी के नियमों का उल्लंघन करने के साथ साथ महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। जिन किसानों पर मामला दर्ज हुआ उनमें शैलेंद्र सिंह रावत, निशांत सिंह, कृष्णा रावत, हरभजन सरदार, हनुमंत रावत जैसे कई किसान शामिल हैं। हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हम अपना अधिकार मांगते। दुरसड़ा में ट्रैक्टर से घूमे सीईओ इस दौरान जनसंपर्क कर रहे हैं दतिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर। दतिया निर्वाचन अधिकारी और जिला स्वीप नोडल अधिकारी के नेतृत्व में जनपद सीईओ गिरिराज दुबे और उनकी टीम द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम दुरसड़ा में ट्रैक्टर से भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस ट्रैक्टर ट्रॉली को मतदाताओं द्वारा भरपूर समर्थन मिला और सभी मतदाताओं ने 100% मतदान का संकल्प लिया। इस अवसर पर पीसीओ ब्रजमोहन यादव, पीसीओ गौतम राम भगत, सचिव जानकी लाल जैसे कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।